तो संगी हो सकते थे? नहीं हो सकता, वो हमारा संगी नहीं है। लेकिन मुला एक जरूरी बात यह कहना है कि अभी हम 19 साल में आज से 145 साल पहले के बाद जो बताया गया का जो लक्ष्य जिसे आज हम कहते हैं ना कि रात को सोचो कि हमें पेपर ना पढ़ो, तो पेपर पढ़ने का मतलब ये होता है कि कल बीते हुआ जो समय है का घटना हुई से और जाने के मतलब ये कि आज उनका कोई प्रभाव पड़ी तो हमने कहा सावधानी बरतते रही। बहुत चीजें कि इतिहास ना गड़े मुर्दा खोदना ठीक नहीं है, तो गड़े मुर्दा खोदना ठीक नहीं है। क्या चीज पर कह रहे हैं कि जो अनावश्यक चीज है जिसका कोई मतलब नहीं है, बोला कहना और बताना जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में वो घटना के आज के तारीख में महत्व है तो उन्हें बताना और जानना बहुत जरूरी है। और एक खातिर आदमी ला इतिहास ना नहीं बतावे, बोला अढ़ा और गधा बना करके रखे जाते हैं। एक बात कुछ समझ जाना है, एक पांच चीजें जाना है, सतनाम 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 जपाओ, सतनाम जपाओ, सतनाम जपाओ। इला कहते जपालना जपालना सतनामी और खरा सतनामी का कहते खरा खरा बात कहने वाला, लबारी लबारी को दिया और सही सही हो गया। तो एक जीएसए संस्था आप लोग को ये नहीं कहा था कि आप सतनाम जपते जाओ तो हर दुख दर्द खत्म हो जाए, नहीं। आपको इतिहास जानना है कि 145 साल पहले क्या हो रही से हमारे पुरखा अपर और पूतला कर रही जो ओ समय के वो जमाना के सत्ता सरकार जो मनोविधान बना रही से कि दुनिया में आदमी है तो वहां जन्म ले बड़े और छोटे हो गए। एला एक खिलाफ कौन करी, एक खिलाफ कोई समझ भाषी वो कही कि आदमी जन्म से मन के बराबर और कर्म ले वहां पूरा गोबर। तो अगर भूपल महल साहब ला घोड़ा बैठे देखी तो कहीं पार लगे ठाकुर साहब, तो एक कब की बात है भाई, ये सोचो तारीख में जाना पड़ेगी। 1820 में लगभग आज से 200 साल पहली 1820 1920 और 2020 और 6 साल कहा माने 206 साल पहली गुरु घासीदास ऐ आंदोलन चलाई कि मन के एक बरोबर, और कोई मन के एक बरोबर नहीं मानी वो हम मानवता के दुश्मन है। और कैसे कहा जानते हो 1820 से लेकर 1850 तक 30 साल जब तक गुरु घासीदास जी ये दुनिया में रही और एक आंदोलन चले जेकर इतिहास में नाम है सतनाम आंदोलन, सतनाम धर्म, सतनाम नीति, सतनाम जाति न हमें। और ओकर जाए के बाद ओकर लड़का गुरु बालक दास 10 साल तक के चलाई 1860 मैंने कुल मिला के 40 साल छत्तीसगढ़ में सतनाम आंदोलन चली। और आज कैसा होगी जी 1860 ले अब गिने तो 150 साल ऊपर हो, तो 150 साल में हमने कहा बना दी चपरला बस जाप करते रहो कुछ मत जानो। तो कैसे जानते थे इतिहास कि उस समय कौन कौन संगदेरी से कहा और डोला यात्रा लाने के बाद में हमारी समस्या हल हो गए। उस समय तो समस्या हल हो गए, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है
कि मानव नहीं समझे जाते, बल्कि मानव गुलाम बना के फिर मनु विधान लागू करेंगे, जले हिंदू राष्ट्र के तो लागू करने की कोशिश करे जाते। तो भुजबल महंत उस समय बैठने से चुपचाप का, जब उस समय मानवता खत्म करे के ऐलान होने से नहीं बैठने से। माई लोग सुंदरी बहू अपन हाथ पर तलवार धरके टोला बैठी, काबा के मालूम नहीं से कि एक डॉलर लूटे के काम होगी, तो मैं और समय लुटवाऊं नहीं, क्योंकि तलवार में अपन रक्षा करूं। आज भी भारत के कानून अपन आत्मरक्षा करने के लिए हथियार धरे के कानून है। जो लोग बंदूक धरे घूमते ना, उमर सरकार लाइसेंस देते कि तुम भाई अपना रक्षा कर सकते हो, तो उनके गलत काम है। लेकिन भुजबल महंत के नाम आते, सुंदरी माता के नाम आते, बखरिया भंडारी के नाम आते, चिहुला के, लेकिन एक चीज गुरु के नाम आते बाजी। और उसमें कौन गुरु से जानते हो? पढ़ लो, इतिहास जान लो। आगरदास नाम के गुरु नहीं से भंडार में, वही आगरदास जो गुरु बालन दास की हत्या के बाद गुरु बनने जारी बन गए। और आगरदास के आज तक जो औलाद दिखा करना सब फलाना दास जगह कोई आगरदास वाला है, बालक दास से गुरु घासीदास को उकर पीढ़ी का औलाद में है। तो आप बोलो यहां नारा लगा के कहीं में कि मानव एक समान बनाना है भाई, कोई मुझे जात पात नहीं बनाना है। और कोई आगरदास के औलाद एक चीज है, काला जनता होगा, नाम लेने में मुझे अच्छी लगा था, मुझे खराब लगता, लेकिन जान रहे वो क्या कहते थे, एक देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ऐसे कहा था कि नहीं कहा थे? ये लबारी बात है, का लबारी है। जब ओ हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा कहा थे, तो तय गुरु घासीदास की जय कहने वाला को क्या कहना है? और गुरु घासीदास के सिद्धांत में चला थे। तो ऐसा आदमी है तो संगी हो सकते थे? नहीं हो सकता। वो हमारा संगी नहीं है, वो उन लोगों का संगी है जो आदमी को आदमी नहीं, आदमी को छोटा बड़ा मानते हैं, आदमी को गुलाम मानते हैं। आदमी पैदा होते ही जो है एक बहुत बड़ा महाराज है और एक बहुत बड़ा कविया है। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आज इस देश के अंदर में खतरा है हिंदू राष्ट्र का, अगर इस देश के अंदर में छोटे बड़े बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, तो हमारा ड्यूटी है, हमारा एक काम है कि उस संविधान को खत्म करने वालों को हम हराएंगे। उस संविधान को खत्म करने वालों को हम दिखा देंगे कि इस देश के अंदर सिर्फ सत्ता में नहीं, कोई भी किसान हो, मजदूर हो, बनिहार हो, उस सारे के सारे लोग इस आंबेडकरी संविधान के पक्ष में लड़ेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं कि भारत की संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो लाखों आवाज होता है कि हम करेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान रहेगा तो हमें घोड़े में चढ़ने का, गाड़ी में चढ़ने का, लेंटा वाला घर बनाने का, पढ़ने लिखने का, नौकरी पाने का अधिकार रहेगा। और संविधान नहीं रहेगा तो, मनु विधान लागू हो जाएगा तो घोड़ा जो पैंट पहन के चल रहा है ना, पैंट उतर जाएगा। लंगोटी लगा करके पीछे में कोला लेकर के ठाकुर साहब कहेगा चल भाई खेत में से काम कर, तो उस समय तुम्हारा पटवारी गिरी, बाबूगिरी कैरेक्टर नहीं निकल जाएगा। इसलिए ये लड़ाई जो भुजबल महंत साहब की लड़ाई है वो खत्म नहीं हुआ है। भुजबल साहब जैसे उसमें लड़े, आज इस देश को मानव एक समान के उस सिद्धांत पे लेके चलना है। और उसके सामने कोई भी आ रहा है वो हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। इस बात पर ख्याल रखिए और इस बात को जीएसएस अलग जगा रहा है। ये मीटिंग करके हम लोग खाली भाषण नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा नहीं पूछा, डोगरा आदमी 72 साल के डॉक्टर कई को मना कर इसमें अभी झूठ बोले पड़ते, मैं समझे सतनामी है ना, तो सच बोल ही नहीं थे, तो बोला डॉक्टर झूठ बोले पड़े कि नहीं मैं नहीं कह रहा भाई, बोला आपको ना खबर तो बोला बता दे हम इलाज करना छोड़ दी, वो कहीं से तो कहूं नहीं जाना है,
घर में बैठे बैठे आराम करो, लेकिन नहीं मानते, कहीं कहीं जाना है। तो इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप इस दुनिया में जो भी अपने घर में है, चाहे बाहर में है, सुन ले आवाज को कि भारत के अंदर में कितने लोग रहते हैं? 1,140 करोड़। वो कल ज्यादा हो गया और वो नहीं तो ये सबको हमको इकट्ठा करना है। सतनाम जाति नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं, सतनाम नीति है। और हमारे साथ में कौन है? एक मुसलमान भाई, एक क्रिश्चियन भाई, एक बौद्ध भाई, एक दलित भाई, और यहां तक कि ब्राह्मण भी हमारा दोस्त है। कौन ब्राह्मण? वो ब्राह्मण जो नीति से, सिद्धांत से मनुवादी नहीं है, मानवतावादी है। मानवतावादी ब्राह्मण और ठाकुर हमारा दोस्त है। लेकिन जो मनुवादी, अगर सतनामी घर पैदा भी हुए हैं, तो मनुवादी जो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना होगा, तो वो हमारा भाई नहीं हो सकता। इसे सावधान हो जाओ, आने वाले समय में लोगों को पहचानो। आपका सतनाम 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 कह के आपको लूटने आएगा। इसलिए इन चपड़ा लोगों से, इन धोखेबाज लोगों से आपको अलग रहना है। और बहुत बुरे बात नहीं रुक जाओ। अभी जुलाई में सतनाम धर्म दिखाई जनगणना शुरू हुआ है। ये मैं कहा थे जनगणना मत दिखाओ, हमारे रिजर्वेशन खत्म हो गई। अरे बेटा पहले पढ़ लो कि ये जो जनगणना जो है ना, इसमें धर्म दिखाने का जो अधिकार है, आपको संविधान को बोलने का अधिकार दिया है। और आपको जात के आधार पर शेड्यूल कास्ट बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब बनाया गया है। ये उस संरक्षण के आधार पर बनाया गया जो आपकी स्थिति है। धर्म हमारे अंदर का मामला है, हमारे मान्यता विश्वास का मामला है। और SC ST OBC कैटेगरी उस आर्थिक परिस्थिति के आधार पर, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर जो सर्वे लिस्ट बनाया गया है, जो शेड्यूल बनाया गया, सूची बनाया गया, उसके आधार पर। इसलिए लोग भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि मत दिखा मत दिखा। लेकिन बेटा याद रखो, अंबेडकर साहब ने भी ये बात कह दिया था 1956 में। अंबेडकर साहब की मौत तो मात्र 6 महीने पहले उन्होंने कहा कि अब मैं हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध बनूंगा। और नागपुर में लाखों लोग शांत बना। क्यों बना? उसको डर नहीं करता आरक्षण। वैसे आरक्षण का डर दिखा दिखा करके अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हम गुलाम बनने तैयार नहीं है। हम मुकाबला करेंगे और अपने धर्म की आस्था के सतनाम धर्म को दिखाएंगे। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू दिखाएंगे, लिखाओ ना, तो मेरा कर रहा है। जब ये तुम्हारे गुरु गंडायन लोग दिखाते हैं हिंदू धर्म, तब तो तुम लोग को याद नहीं आता। अरे मत लिखाओ मत लिखाओ, सब मन झूठ करके 27 में तय करके गाली खाना है। अच्छा, जब हम बोलेंगे तो तय करोगे, अब तुम लिखा रहे तो। इसलिए झूठ और फैलाने से, गद्दारों से बच करेंगे। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय सतनाम, जय संविधान, मानो मानो एक समान, अमर रहे अम्बेडकर संविधान।